स्पेशल क्लास है धौलपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। स्पेशल क्लास है धौलपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। मोबाइल नंबर है 93 76 79 74 09 96 94 97 90 88। ये हमारा मोबाइल नंबर है। मार्गदर्शन ML राजपूत सर और BL राजपूत। हम बात करते हैं कक्षा 12th की ज्योग्राफी की, जिसमें पहला पार्ट है मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र। बात करते हैं मानव भूगोल का अर्थ और परिभाषा। अर्थ मानव भूगोल को भूगोल के आधारभूत शाखा माना गया है। भूगोल क्षेत्र भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा। भूगोल का मानव चित्र आधारभूत शाखा माना जाता है। भूगोल क्षेत्र पर्यावरण विज्ञान है। इस क्षेत्र में परिप्रेक्ष्य तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में समकालिक अनुभविक व्यवहारिक है, जिसमें किसी घटना एवं समय के संदर्भ में भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है। भूगोल पृथ्वी को मानव का घर समझते हुए उन सभी तथ्यों का अध्ययन करता है जिन्होंने मानव को पोषित किया। इसमें प्रकृति एवं मानव के अध्ययन पर जोर दिया गया। ये दोनों अविभाज्य तत्व हैं और इन्होंने समग्रता में देखा जाना चाहिए। इन दोनों आधारभूत घटकों से संबंधित भूगोल की क्रमशः 2 शाखाएं हैं विकसित हुई, जिसमें भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन कराता है। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण सांस्कृतिक संबंधों, मानवीय घटना, स्थानिक वितरण, संसार के विभिन्न भागों में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का अध्ययन कराता है। दूसरे शब्दों में मानव भूगोल वर्गों, उनके वातावरण की शक्तियों, प्रभावों, प्रतिक्रियाओं, परस्पर कार्यात्मक संबंधों का प्रादेशिक आधार पर किया जाने वाला अध्ययन है। बात करते हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल मानवीय संबंधों, मानवीय तथ्यों का अध्ययन आता है। मानव पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों को बताता है। कृषि, पशुपालन, उद्योग किए जाते हैं। मानव परिवहन, संचार और व्यापार भी इसके अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं रेड जल की। रेड जल परिभाषा देते हैं मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का शोषित अध्ययन है। इनकी बुक है एंथ्रोपो ज्योग्राफी। आधुनिक मानव भूगोल के जनक यही हैं। एलन सैम्पल। मानव भूगोल चंचल मानव अस्थायी पृथ्वी की पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। एलन सैम्पल अमेरिका की हैं, नियतिवाद की कट्टर समर्थक रही हैं ये। ब्रायन डी ला ब्लास फ्रांसीसिक भूगोलवेत्ता हैं, संभववाद की नींव रखी थी। मानव भूगोल पृथ्वी के पारस्परिक संबंधों का नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों और पारस्परिक संबंधों का संश्लिष्ट ज्ञान को शामिल किया जाता है। डेफेन पिट्टस ने मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया है। इस प्रकार कुछ भूगोलवेत्ताओं ने डेफिनेशंस दी हैं जो इनमें लिखी। बात करते हैं जो परिभाषाओं दी हैं उनके सारांश की। मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों और समूहों के प्राकृतिक, सांस्कृतिक, वातावरण, शक्तियों, प्रभाव, प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों, स्थान, संगठन का अध्ययन मानव प्रगति उद्देश्यों में प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। अब बात करेंगे मानव भूगोल की प्रकृति। ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ नेचर। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता कहते हैं ब्रुन्स, जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से है,
और भूगोल, भूशास्त्र, भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से, वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से, मानवचारा का विज्ञान से, जातियों इतिहासों का संबंध समय से है। उसी प्रकार भूगोल का केंद्र बिंदु स्थान है, जिससे कहाँ, कब, क्यों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देना प्रयास किया जाता है। पृथ्वी पर जो भी मानवनिर्मित दृश्य दिखाई देते हैं, उन सब का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। अतः विषय की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप केंद्र बिंदु है। मानवीय क्रियाकलाप विकास कब, कहाँ, कैसे हुआ आदि प्रश्नों का भौगोलिक दृष्टि से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति को प्रकट करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल विभिन्न क्षेत्रों का पारिस्थितिक समायोजन और संगठन के अध्ययन पर विश्लेषित केंद्रित रहता है। मानव भूगोल में विश्लेषण किया जाता है पृथ्वी के किसी क्षेत्र में रहने वाले मानव समूह अपने जैविक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण का उपयोग किस प्रकार करता है और वातावरण में क्या क्या बदलाव लाता है। मानव भूगोल जनसंख्या, प्रदेश और संसाधनों का व्यू रचना भी करता है। मानव अपने पर्यावरण के अनुसार क्रियाकलाप, रहन सहन, अनुकूलन, रूपांतरण और समायोजन करता है। मानव भूगोल का विषय चित्र एडिंगटन ने 2 बताए हैं, जो अध्ययन की दृष्टि से भौतिक और मानवीय। मानव भूगोल के क्षेत्र में मुख्यतः पहलुओं को संक्षिप्त में विवरण दिया गया है, जो निम्न हैं। नंबर 1 की बात करते हैं, जनसंख्या। मानव भूगोल जनसंख्या वितरण, प्रारूप, समूह प्रवास, अधिवास तथा उसकी प्रगति, प्रजातिगत, सामाजिक संरचना है इस पर पर्यवेक्षण करती है। पॉपुलेशन यानी प्रादेशिक के प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। मानव क्रियाकलापों, तत्वों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो संसाधन हैं ये हैं प्राकृतिक संसाधन, भूमि, जल, वन, खनिज का अध्ययन सम्मिलित है। प्राकृतिक वातावरण, पृथ्वी पर जो भी दृश्य मनुष्य की क्रियाओं द्वारा बने हुए दिखाई देते हैं, सब मानव भूगोल के अध्ययन में शामिल है। सांस्कृतिक तत्व मानव वातावरण के संबंध अंतर संबंध प्रकट करते हैं। सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत जीव जंतुओं की एवं मानव वातावरण के साथ अनुकूलन करना, जीविका के साधनों के साथ परिवहन और भवन आदि आते हैं। कालानुक्रम में मानव समाज और उसके भौगोलिक संबंधों को स्थिर नहीं है। यह सभी संबंध क्रियात्मक मानव के सांस्कृतिक विकास के साथ साथ उत्तरोत्तर अधिक गत्यात्मक और लोचपूर्ण भी होते हैं, यानी ये बदलते रहते हैं। नियोजन प्रक्रिया और प्रादेशिक संगठन। भूगोल वेत्ता केवल इतना ही नहीं मालूम करना होता है कि पृथ्वी तल पर मानवीय दशाएं किस प्रकार वितरित हैं, और यह भी जानना होता है कि उनकी वितरण उस ढंग से क्यों हैं। उक्त भिन्नताओं तो प्राकृतिक वातावरण के कारण ही होती हैं, मानवीय क्रियाओं के कारण होती हैं। मनुष्य ने पृथ्वी पर अपनी छाप अपनी क्रियाओं द्वारा कैसे लगाई का अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। मानव भूगोल समाज के विभिन्न वर्गों में वितरण, उनका उपयोग, संरक्षण भी मानव भूगोल का महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र है। मानव भूगोल के अध्ययन का दूसरा पक्ष भविष्य के परिप्रेक्ष्य में मानव वातावरण तंत्र के अध्ययन करना है। असंतुलित विकास, प्रकृति असंतुलित होती जा रही है। आज वातावरण अवनयन व प्रदूषण की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं वातावरण में। अतः वातावरण नियोजन यानी वातावरण का किस प्रकार से नियोजन किया जाए, यह भी मानव भूगोल के अंतर्गत ही आता है। तथा जो व्यक्ति वातावरण के साथ समायोजन कर लेता है, वो अच्छी तरह से जीवन काट लेता है। जो समायोजन नहीं कर पाता है, वह इसके जीवन में काफ़ी समस्याएं भी आती हैं। प्रादेशिक अन्य प्रदेशों के साथ संबंध। पृथ्वी पर मानव एकांकी नहीं है, यानी पृथ्वी पर व्यक्ति अकेला ही नहीं है। उसके पृथ्वी तल पर फैले हुए विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध भी होते हैं कुछ। उसके इन संबंधों का अध्ययन भी किसके अंतर्गत किया जाता है? मानव भूगोल के अंतर्गत। आगे चर्चा करते हैं हम मानव भूगोल का विकास। क्या
बात करते हैं मानव भूगोल का विकास क्षेत्र। जो पृथ्वी की सतह पर पर्यावरण के साथ अनुकूलन समायोजन की प्रक्रिया के रूपांतरण अभ्युदय के साथ ही प्रारंभ हो गया था इसका। तो यदि हम मानव वातावरण की परस्पर क्रियाओं से मानव भूगोल के प्रारंभ की कल्पना करें तो इसकी जड़ें इतिहास के संदर्भ में अत्यंत गहरी हैं। अतः मानव भूगोल के विषय में एक दीर्घकालिक सातत्य पाया जाता है। समय के साथ विषय को समाविष्ट करने वाले उपागमों में परिवर्तन आया है। यह विषय परिवर्तनशील प्रकृति को दर्शाता है। अध्ययन की दृष्टि से मानव भूगोल के विकास के 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है प्राचीन, मध्यकाल और वर्तमान काल। इन तीनों के बारे में बांटा है इसे। बात करते हैं प्राचीन काल की। जो प्राचीन काल में विभिन्न समाजों के बीच अनोन्य क्रियाओं थी। एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित था। तकनीकी विकास का स्तर निम्न था। चारों तरफ वातावरण की छाप थी। भारत, चीन, मिस्र सभ्यताओं के लोग प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को मानते थे। वेदों में सूर्य, अग्नि, वर्षा जल आदि प्राकृतिक तत्व देवता मानकर पूजा अर्चना की जाती थी। यूनानी दार्शनिक काल में थैलेस और अलेक्जेंडर ने जलवायु, वनस्पति समाज का वर्णन किया है। अरस्तु ने वातावरण के प्रभाव की वजह से ठंडे प्रदेशों के मानव को बहादुर परंतु चिंतन में कमजोर बताया है, जबकि एशिया के लोग सुस्त और चिंतनशील बताया है। इतिहासकार हेरोडोटस घुमक्कड़ जातियों तथा स्थायी कृषक जातियों के जीवन पर पर्यावरण वातावरण के प्रभाव को लिख किया है। केटियस ने विश्व के बारे में उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप में रखने के कारण उन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। स्ट्रोम्बा और उसके समकालीन भूगोलवेता ने मानव और उसकी प्रकृति स्तर में भूपारिस्थितिकी स्वरूप के प्रभाव को स्पष्ट किया है। बात करते हैं मध्यकाल की। मध्यकाल इस काल में नौचालन संबंधी कुशलताओं व अन्वेषण तथा तकनीकी ज्ञान व दक्षता के कारण देशों तथा लोगों के विषय में मिथिक रहस्य खुलने लगे। उपनिवेशीकरण और व्यापारिक रुचियों ने नए क्षेत्रों में खोजों व अन्वेषणों का विश्व ज्ञान कोशीय विवरण में प्रकाश पाया। इस काल में अन्वेषण और विवरण का प्रादेशिक विश्लेषण पर विशेष जोर दिया। प्रादेशिक विश्लेषण न कि केवल पक्षों का विस्तृत वर्णन किया गया। मत यह भी था कि सभी प्रदेश पूर्ण इकाई का भाग हैं और इस प्रदेशों की समझ पृथ्वी को पूर्ण साथ में समझने में सहायता करेगी। इस प्रकार हमारा अब तीसरा काल आता है। बात करते हैं आधुनिक काल की। तीसरा काल है हमारा आधुनिक काल। इस काल की शुरुआत जर्मन भूगोलवेत्ता हम्बर्ट रिटर, रिचथोफेन, पेस और रेटजेल ने की। फ्रांस में मानव भूगोल का सबसे अधिक विकास रेटजेल, ब्रांडिला, ब्लास और ब्रुन्स दी मार्तोन, डिमांजिया व फ्रोम्बो ने मानव भूगोल के कई ग्रंथ लिखे। अमेरिका में ग्रेट ब्रिटेन में भी मानव भूगोल तेजी से विकास हुआ। अमेरिका में एलन सैम्पल, हंटिंगटन, बोमैन, कार्ल सॉवर, ग्रिफिथ, ब्रिटेन और ब्रिटेन में मैकिंडर, रॉक्सी और फ्लूअर ने मानव भूगोल के विकास में विशेष योगदान दिया। 20वीं शताब्दी में मानव भूगोल का विकास सभी देशों में हो चुका था। फ्रेडरिक जेटजेल, जिन्हें मानव भूगोल का संस्थापक कहते हैं,
पारस्परिक संबंधों का संश्लेषणात्मक अध्ययन पर जोर दिया। इस काल में प्रारंभिक दौर में मानव वातावरण संबंध का नियतिवाद और संभववाद नवनियतिवाद विचारधाराओं के अनुसार अध्ययन किया गया। नियतिवाद में प्रकृति संभववाद मानव का अधिक प्रभावी 21वीं सदी के आरंभ में नवनियतिवाद के अनुसार दोनों में पारस्परिक संबंध सामंजस्य पर जोर दिया गया। यह विचारधारा रुको और जाओ के नाम से भी जानी जाती है। नवनियतिवाद के प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर कौन है? नवनियतिवाद के 1930 के दशक में मानव का विभाजन सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल के रूप में हुआ। विशेषीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण मानव भूगोल की अनेक उपशाखाएं हुई, जैसे राजनीति विज्ञान है, पॉलिटिक्स ज्योग्राफी, सोशियल भूगोल, चिकित्सा मेडिसिन ज्योग्राफी का उदय हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में 2 दशकों में मानव भूगोल की विषय वस्तु स्थानिक संगठन के द्वारा मानवीय क्रियाओं के प्रतिरूपों की पहचान करना रहा था। 1970 में मानव भूगोल में अनेक दार्शनिक विचारधाराओं का प्रभुत्व रहा। मानव कल्याण परक विचारधारा का संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण विभिन्न पक्षों से है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास जैसे पक्ष शामिल हैं। आचरण परक विचारधारा के अनुसार मनुष्य आर्थिक क्रियाएं करते हुए समय हमेशा आर्थिक लाभ पर ही विचार नहीं करता, बल्कि उसके अधिकांश निर्णय यथार्थ पर्यावरण से की अपेक्षा मानसिक मानचित्र आचरण पर आधारित होते हैं। विचारों में बदलाव आंशिक रूप से विश्लेषण के मापदंड प्रदेश में परिवर्तन के कारण आते हैं। मानव भूगोल में अब अपने आप में प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की समझ और उसके महत्व पर जोर दिया जा रहा है। आपको पता है पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। मानव भूगोल निरंतर विकास के साथ गतिशील है और समय के साथ इसके महत्व के क्षेत्र की व्यापकता अन्य अतिरिक्त विषयों के संबंध में बढ़ रही है। आज मानव भूगोल की शाखा का अध्ययन संपूर्ण विश्व के अंतर्गत किया जा रहा है। स्पेशल क्लासेस धौलपुर मोबाइल नंबर 9376 79 7409 भाई BL राजपूत।